Good morning, students. Welcome to our class. We are trying to speak how we are trying to learn how to speak. कैसे बोला जाए ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम सिचुएशंस. आज अपन कुछ और सिचुएशंस की बात करते हैं कि भाई कैसे अलग अलग सिचुएशंस में किन किन वर्ड्स का यूज किया जाता है. देखो, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. एक तो अपना ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए और दूसरा वर्ड पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप जो है उसको लर्न कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे. तो मेरा आपसे पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ड पावर को अपना बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीखें, ताकि जितना ज़्यादा वर्ड पावर अपना होगा उतना ईजी अपन बोल पाएंगे. अपन हिंदी जो है आसानी से बोल जाते हैं, बिना कोई रटे, बिना कहीं देखे, कुछ भी करना हो अपन आराम से बात कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास हिंदी का ज्ञान भंडार है, हिंदी का शब्द भंडार जो है, वर्ड पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है. लेकिन इंग्लिश हम नहीं बोल पाते क्योंकि इंग्लिश के बारे में हमें स्पेलिंग्स पता नहीं है, अपने पास वर्ड पावर जो है लिमिटेड है. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वर्ड पावर को अपना इम्प्रूव कीजिए. डेली के 2 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम एक शब्द तो रोज नया सीखिए और उसको यूज कीजिए, ताकि जो है वर्ड आपसे फैमिलियर होंगे. फिर उनको बोलने की कोशिश कीजिए, वर्बलाइज कीजिए. विदाउट वर्बलाइज वी कांट स्पीक इंग्लिश. इस बोले बिना जो है हम सीख नहीं सकते. एंड आपको एक हैबिट भी डेवलप करनी है. यू हैव टू लिसन इंग्लिश एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स डेली. 5 से 10 मिनट तक इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस करो. इट डजेंट मैटर दैट यू आर गेटिंग इट और नॉट. भाई आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यू हैव टू मेक ए हैबिट, डेवलप ए हैबिट टू लिसन इंग्लिश. देन ओनली यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तभी आप ढंग से बोल पाएंगे. So without wasting time, move to our topic. First word is thanks a lot. अपन किसी भी व्यक्ति को जो है धन्यवाद देना हो तो क्या कहेंगे? थैंक यू या थैंक्स अ लॉट. दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, थैंक्स अ लॉट या थैंक यू. थैंक यू और थैंक्स अ लॉट द सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ वही है. अब देखो, थैंक्स फॉर योर एडवाइस. अगर आपको कोई सलाह दे रहा है और उसके लिए आपको सलाह अच्छी लगी तो आपकी सलाह के लिए धन्यवाद. ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि भाई थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपकी इस सलाह के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंट या गिफ्ट. देखो, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी आपको गिफ्ट दिया, तो आपको रिटर्न में क्या जवाब देना होगा? थैंक यू फॉर योर प्रेजेंट या थैंक यू फॉर योर गिफ्ट. दोनों में से एक वर्ड यूज करना है, दोनों नहीं करना है. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंट या थैंक यू फॉर योर गिफ्ट. इसके बाद देखो, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू. अब देखो, लैंग्वेज जो है, देखो सब लोगों को जो है अपनी प्रशंसा पसंद है. दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसको अपनी खुद की प्रशंसा पसंद नहीं हो. और अपने को जो है अपने डे टू डे लाइफ में कई बार जो है कई लोगों से काम पड़ता है और उनसे काम निकलवाना होता है. तो वहाँ अपनी हेल्प सबसे ज़्यादा करने वाली कौन है? अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा. अपनी भाषा को अपन जिस रूप में बोलेंगे सामने वाले पे वो उतना ही इम्पैक्ट डालेगी. तो अब देखो, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू. ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी रहना. ठीक है, तो आपको किसी से काम है, आपने उससे रिक्वेस्ट किया काम करने के लिए और साथ में ये बोल दिया आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू, यानी मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा. आभारी रहूंगा यानी जिसको अपन कहते हैं एहसान मानूंगा. ठीक है, तो मैं आपका एहसान मानूंगा, ये शब्द बोलो तो सामने वाला भी क्या सोचेगा? उस पर भी जो इम्पैक्ट होगा कि चलो यार ये बंदा जो है गुण मानने वाला व्यक्ति है, गुण चोर नहीं है. तो ऐसे वर्ड्स का अपन यूज करेंगे जहां अपना किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो काम उनसे करवाना है. तो आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा. उसके बाद देखो, सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं. ये भी अपन यूज कर सकते हैं, सो काइंड ऑफ यू, यानी आप बहुत ही
दयालु या बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं। इट्स माई प्लेजर, मुझे खुशी होगी कुछ और करते हुए। अब सामने वाले को इतनी बातें बोलोगे तो वो भी क्या कहेगा, कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल यानी कोई बात नहीं, इट्स माई प्लेजर भाई मुझे आपका काम करते हुए खुशी होगी। और इंटरेस्ट भी यही है कि सामने वाला जो है वो अपनी इच्छा से काम करे, तभी जो है वो काम करने का, करवाने का मजा रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आई एम मच ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं। तो वो कहेगा नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर, कोई बात नहीं, इसमें मेरी खुशी है। उसके बाद देखो, अगर आप किसी को विश कर रहे हो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर भी हो सकता है, होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल है, कुछ भी आप उसको विश कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो विश यू हैप्पी, या सिर्फ यहाँ तक ही बोल सकते हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, लेकिन पूरा सेंटेंस ये होता है विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपको जो है वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, तो इस शब्द को आप स्किप क्यों कर सकते हो, विश यू ये नहीं भी बोलो, सीधा यहाँ से बोल दो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, तो भी जो है आपके एक्सप्रेशंस जो है वही रहेंगे। और यहाँ जो है लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस होना जरूरी है। इसके बाद देखो, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो और बर्थडे में जो है आप उससे कहते हो भाई ये खुशियों भरा दिन बार बार आए, यानी आपकी लंबी उम्र हो, आप दीर्घायु हो। तो उस सेंस को प्रकट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा सेंटेंस बोलेंगे अपन, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर, अब किसी को भी बधाई दे रहे हो, किसी ने कुछ भी किया है, कोई चाहे वो एग्जाम को पास किया है, चाहे उसकी सर्विस लगी है, चाहे वो कहीं सफल हुआ है, या उसकी शादी हुई है, या कुछ भी हुआ, एंगेजमेंट हुई है, तो उस कंडीशन में अपन उसको जो है बधाई देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर आपको बधाई, या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, आपकी शादी के आपको बधाई, एटसेट्रा। इस टाइप के वर्ड्स को अपने को यूज करना होता है। इज इट क्लियर, हैव यू गॉट इट? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, होप यू डू वेल इन एग्जाम इन लाइफ। अब देखो, अपन किसी से किसी के प्रति होपफुल रहते हैं, भाई तुम अच्छा करोगे, ठीक है, तुम जो है डेफिनेटली अच्छा करोगे, तुम अच्छा ही करोगे, इस सेंस में जो है क्या कहते हैं, होप यू डू वेल इन एग्जाम, भाई उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हो, या आपके जीवन अच्छा गुजरे, या आप अच्छा करोगे, इस सेंस में जो है अपन क्या यूज करते हैं, होप यू डू वेल इन द एग्जाम। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? होप यू डू वेल इन द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट देखो, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के तरफ से, किसी व्यक्ति की तरफ से, किसी संस्था की तरफ से, किसी मैनेजमेंट की तरफ से। तो जहां आपको इनवाइट किया गया, सपोज किसी पार्टी में एज ए मेंबर ऑफ ए इंस्टीट्यूट, और वहां जो है इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, तो वहां आप क्या कहोगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूट, यानी अपने इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे मैं आपको क्या कह देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होगा की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब की तरफ से, यानी उनकी तरफ से। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, मैं सभी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होगा, की तरफ से। हैव यू गॉट इट? ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, यानी जब अपन जो है किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि भाई अच्छा हो, तो वहां जो है एग्जाम से पहले बोल सकते हो, यात्रा से पहले बोल सकते हो, कुछ भी जो है कोई भी नया काम शुरू कर रहा है उससे पहले आप बोल सकते हो विश यू ऑल द बेस्ट, यानी सब काम अच्छा हो, भाग्य तुम्हारा साथ दे। ठीक है, ओके, हैव यू गॉट इट? लेट्स हैव फूड नाउ। अब जो है आप किसी को ऑफर कर रहे हो, किसी को कह रहे हो चलो खाना खाते हैं, इट्स टाइम टू ईट। अब जो है खाने का समय हो गया, लेट्स हैव सम फूड, या लेट्स हैव फूड नाउ। देखो, आ नहीं आ सकता, सम तो फिर भी आ जाएगा, क्योंकि फूड क्या काउंटेबल तो है नहीं, और ए एन का प्रयोग तो काउंटेबल के साथ होता है जिसको गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ सम का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। लेट्स हैव सम फूड भी कह सकते हैं, लेट्स हैव फूड नाउ यानी अब भोजन
करें। तो नाउ आ गया तो सम की जरूरत है नहीं। ओके आगे चलो, देखो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। अब देखो लेट मी इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि आओ परिचय कराता हूँ, आओ परिचय कराता हूँ। ठीक है, आप जो है आपका फ्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड है, किसी और से आप जो है दूसरे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो आपस में नहीं मिला है, या आप जो है किसी वेडिंग में गए हो, शादी में गए हो और वहाँ दूसरी फैमिली मिली जो सिर्फ आपको ही जानती है, आपकी फैमिली को नहीं जानते, और आप भी उनकी फैमिली को नहीं जानते, सिर्फ उनको ही जानते थे। तो अब दोनों को जो है फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। चलो मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ, अपने परिवार का परिचय करवाता हूँ। तो ये इस सिचुएशन में अपने को यूज क्या करना है, लेट मी इंट्रोड्यूस। क्या करना है, लेट मी इंट्रोड्यूस। ठीक है, खुद के बारे में भी कह सकते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को परिचय देता हूँ। कहते हैं ना कई बार जो है इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो पूछा जाता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ जो है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भी हो सकता है, या स्पीच देते हो तो उस समय भी यूज किया जा सकता है, यानी परिचय करवाने से रिलेटेड है ये। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, यानी अपने परिवार का परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। इज इट क्लियर, हैव यू गॉट इट? ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि शक्ल जानी पहचानी सी लगती है लेकिन याद नहीं आ रहा मिले कहाँ है। शक्ल से दिख रहा है कि यार बंदे से मिले हुए हैं लेकिन याद नहीं है मिला कहाँ। तो उस सिचुएशन में अपन क्या कहेंगे, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, मुझे ऐसा लग रहा है हम पहले भी मिल चुके हैं, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अब देखो जाने के टाइम की बात हो रही है कि भाई आपने एंजॉय किया, फंक्शन का एंजॉय किया, अब जो है वापस रवाना होने की सिचुएशन आई तो आप विदा ले रहे हो तो क्या करें, व्हाट्स हरी, व्हाट्स द हरी, यानी क्या जल्दी है, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, थोड़ा और रुक जाओ। व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी का मतलब क्या जल्दी है, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, थोड़ा और रुक जाओ, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, यानी थोड़ा और रुक जाओ। अब उसके बाद जो है वापस बहुत अच्छा टाइम स्पेंड गया, आपका बहुत ही अच्छा समय बीता, और उसके बाद आप कह रहे हो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, भाई मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के, यानी मैं बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, और आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, मुझे जो है आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द जो है वो कम पड़ रहे हैं। इस सिचुएशन में इस टाइप के वर्ड्स को अपन यूज इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू। ओके, हैव यू गॉट इट? एक बार वापस से मैं इनको रिपीट कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ इंग्लिश को, ताकि आपको जो है सुनने का एक और मौका मिले, ताकि जो है आप भी इनको बोलने की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, thanks for your present or gift. I am much obliged to you. So kind of you. Not at all. It's my pleasure. Wish you a happy new year. Wish you a happy Holi. Wish you a happy Diwali. Many happy returns of the day. Many happy returns of the day. Many happy returns of the day. Congratulations on your wedding. Congratulations on your success. Hope you do well in exam. Hope you do well in exam. Hope you do well in life. I congratulate you on behalf of all. I congratulated you on behalf of all. I congratulated you on the behalf of all. Wish you all the best. Wish you all the best. Let's have some food now. Let's have food now. Let me introduce you to my family. Let me introduce you to my family. I think we have met before. I think we have met before. That, what's the hurry? What's the hurry? Please stay a little more. I have no words to express my thanks to you. Okay?
तो आज का ये जो सेशन था इसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में किस टाइप के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया। होप यू गेट इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये समझ आया होगा और आप जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यूज दीज सेंटेंसेस इन डेली रूटीन लाइफ ताकि आप जो है इन शब्दों से ज़्यादा फेमिलियर हो सको। वर्बलाइज करो इन सेंटेंसेस को और जितना जल्दी हो सके इनको जो है अपनी हैबिट में लाओ ताकि आप जो है इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकेंगे। इसी आशा के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।